रशिया को ये वॉर जीतना था, तो फिर आज ये अपने ही सोल्जर रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहा? 3 सालों तक रशिया की स्ट्रेटेजी एक ही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग भेजो, यूक्रेन थकेगा, वेस्ट भी फंडिंग करते करते बोर हो जाएगा, रशिया जीतेगा। बट 2026 में ये इक्वेशन ही टूट गई। अब रशिया हर रोज लगभग 1500 सोल्जर्स खो रहा है और रिक्रूटमेंट साथ नहीं दे रही। सिर्फ 3 महीनों में 89,000 ट्रूप्स किल्ड या सीरियसली वुंडेड है, और डोनेस्क में हर एक स्क्वायर किलोमीटर के लिए रशिया 254 सोल्जर्स गवा रहा है। ये एट्रिशन नहीं है, ये मीट ग्राइंडर है, और मॉस्को को ये बात अच्छी तरह से पता है। लीक्ड क्रेमलिन डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा है रशिया को ये वॉर 2026 तक खत्म करनी ही है, क्योंकि अगर ये वॉर एक डिकेड तक चली तो रशिया कभी भी यूएस और चाइना के साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। रशियन फोर्सेस कई सेक्टर में टेरिटरी हार रही हैं, और रशिया के अंदर भी पीस टॉक्स के लिए सपोर्ट बढ़ने लगा है। रशिया की गारंटीड जीत अब अनगारंटीड लग रही है। ये वॉर खत्म नहीं हुई, बट फंडामेंटली बहुत कुछ बदल गया है। सालों तक एक ही सवाल था, क्या यूक्रेन सर्वाइव कर पाएगा? अब एक दूसरा सवाल भी है, क्या रशिया ये वॉर अफोर्ड कर सकता है? और अगर मॉस्को के पास इसका जवाब नहीं, तो पूरी तरह से वॉर की दिशा ही बदल जाती है। इसी तरह से जियो पर अपडेट्स के लिए वर्ल्ड ब्रीफ को अभी सब्सक्राइब करें। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।